दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल। दोस्तों आज हम सुशासन बाबू की बात करेंगे। सुशासन बाबू मतलब बिहार की बात करेंगे, नीतीश कुमार की बात करेंगे, क्योंकि एक पूरे देश में एक ही प्रदेश है जहां पर सुशासन है और सुशासन बाबू का राज है। और 20 साल से उनका राज चल रहा है और लगातार मतलब 2005 से वो सुशासन बाबू जो है राज कर रहे हैं वहां पर। और देखिए आपने सुशासन कैसा होता है ये देखा नहीं होगा, क्योंकि आपके राज में तो है नहीं सुशासन। सुशासन केवल बिहार में है और बिहार में भी 15 साल के जंगल राज के बाद सुशासन आया है। लालू राबड़ी का जो राज था उसको जंगल राज कहा जाता था और आज भी कहा जा रहा है। 20 साल नीतीश कुमार के शासन के बाद भी अभी चुनाव में वोट लेने के लिए ये नहीं बताया जा रहा है कि हमने क्या किया है, 20 साल में हमने क्या उपलब्धि हासिल की, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 20 साल पहले जो जंगल राज था वो वापस आ जाएगा अगर आपने हमको वोट नहीं दिया। पिछले 20 सालों से ऐसे ही बात कर रहे हैं और नीतीश और ये बीजेपी दोनों का राज चल रहा है। अब आप देखिए सुशासन का मतलब क्या है। केवल बिहार के लोगों को सुशासन का मतलब मालूम है, क्योंकि उन्होंने ही सुशासन देखा है, बाकी लोगों ने तो देखा नहीं है। यूपी में पिछले कुछ दिनों से जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो जरूर कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ यूपी में जितने भी बाहुबली थे या तो वो जेल में हैं या वो यूपी छोड़ गए हैं। तो ये उनका कहना है। वो एक अलग बात है कि मुख्यमंत्री को अपने बगल में खड़े बाहुबली नजर नहीं आते, उनको सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी कह रहे थे कि यूपी में हर दिन 3 घटनाएं पुलिस पर गोली चलाने की होती है। तो ये बाहुबली ही मतलब बाहुबली ही चला सकते हैं गोली। तो पुलिस से एनकाउंटर की मुठभेड़ में होती है। तो ये मतलब रजिस्टर्ड आंकड़ा बता रहे थे वो कि 3 घटनाएं पुलिस पर गोली चलाने की होती है एक हर रोज। और लेकिन हमारे बाबा जो है उनको ये नहीं दिखता है, बस उन्हें तो बुलडोजर चलाने की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर चलाने के लिए मना किया है, मतलब आप बुलडोजर राज नहीं चला सकते, फिर भी वो बुलडोजर पे ही यकीन करते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में सुशासन की वानगी देखिए। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दुलार चंद को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, उसकी हत्या हो गई। हालांकि पाँव में लगी गोली, पर वो उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक आने से। आरोप लगा वहाँ के विधायक अनंत सिंह पर, जो अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं। और दुलार चंद जो है ये जो जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर की है उसका प्रचार कर रहे थे और इस तरह से उनके गोली लग गई। कुछ दिन पहले की घटना है, पटना में एक बड़े निजी अस्पताल में चंदन मिश्रा जो पेरोल पे
जेल से बाहर थे, वहाँ भर्ती थे अस्पताल के अंदर। 5 हथियारबंद व्यक्ति गए वहाँ पर और उसको गोली मार दी। पुलिस के निगरानी में वो जो चंदन मिश्रा है वो जेल से वहाँ भर्ती हुए थे, मतलब पेरोल पे थे, और उसकी निगरानी थी पुलिस की, और उसके ऊपर 5 जने उस कमरे में घुसे और उनको गोली मार दी। तो ये दूसरा जो है सुशासन की उदाहरण है। दरभंगा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक व मंत्री के गुंडागिर्दी की रिपोर्ट सामने आई है। दरभंगा से ही विधायक उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी, ये पिछले साल भी चुनाव लड़ी थी, अभी भी विधानसभा का चुनाव लड़ रही है दरभंगा से। उसने रिपोर्ट किया है कि एक टीवी 9 भारतवर्ष के एक लाइव टीवी शो में मंत्री के गुंडों ने मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा, हंगामा किया वहाँ पर, मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा, और मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच के आई हूँ घर पे और अभी आके बैठी हूँ। उसने मंत्री जी से शिकायत की लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो ये तो है गुंडे राज की स्थिति, मतलब सुशासन की स्थिति। ये तो सिर्फ उदाहरण है, ऐसी बहुत सी घटनाएं तो रिपोर्ट ही नहीं होती। चुनाव में ऐसी हिंसा का होना संकेत है कि अपराध गुटों का राजनीतिक उपयोग हो रहा है, अपराधी गुटों का राजनीतिक उपयोग हो रहा है। अब वहाँ तो राजनीति और अपराध में फर्क ही नहीं है। जो जो बाहुबली है वही चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के गैंग हैं सारे, तो क्या फर्क है? वही राजनीति के, वो राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं और गुंडे भी हैं। समाज में लूट मार, गुटी हिंसा, महिला उत्पीड़न, अपराध खुले अंदाज में बढ़ता जा रहा है। स्थिति का अवलोकन करें। जयपुर जनवरी से जून 2025 की अवधि में हत्या के लगभग 1376 मामले दर्ज किए गए, यानी हर महीने 239 हत्याएं। 229 हत्याएं हर महीने। बिहार का रिकॉर्ड है, सुशासन बाबू का रिकॉर्ड है ये। 2024 में पूरे वर्ष में 2786 हत्याएं हुई। बिहार में कुल अपराध 2022 से लगभग 3.5 लाख के आसपास हैं। 2023 में लगभग 3.54 लाख। यही नहीं, 2022 में साइबर अपराध जो हैं 1606 हैं, और 2023 में लगभग 4801, और 2023 में 4801 और 2024 में 5712 मामले दर्ज हुए हैं साइबर अपराध के। ये बिहार की रिपोर्ट है दोस्तों। और देखिए आप, और इस बात का बहुत प्रचार है कि बिहार में महिला उत्पीड़न और फैमिली क्राइम जो है ख़त्म हो गया है, नियंत्रण कर लिया है सरकार ने, क्योंकि सरकार ने वहाँ नशाबंदी कर रखी है। नशाबंदी कर रखी है, उसके लिए तो नीतीश कुमार को बधाई और उनकी प्रशंसा ही करनी होगी कि उन्होंने बिहार में नशाबंदी की और क्राइम रोकने में उनका कहना है कि क्राइम उससे रुका है। लेकिन स्थिति क्या है वो देखिए आप। 2018 से 2022 के बीच में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की कुल संख्या 89,038 दर्ज की गई है। 89,038। इसी अवधि में 3,654 बलात्कार के मामले भी हुए हैं। ये तब है जब महिला पुलिस थाने
जाने से ही डरती है और अपराध दर्ज ही नहीं करवाती। 2023 में दहेज हत्या के देश भर में 6,156 मौतें हुई। पूरे देश में 6,156 मौतें हुई है इसमें दहेज हत्या की। बिहार में दहेज संबंधी मामले 3,665 मामले रिपोर्ट हुए, उसमें से 1,143 दहेज हत्याएं हैं। ये है सुशासन बाबू का सुशासन। और अब आप तो समझ लीजिए कि क्या स्थिति है बिहार की। और जो जंगल राज था, और ये सब चीजें अगर जंगल राज नहीं है तो क्या होता है जंगल राज? आप केवल लालू राबड़ी के राज को जंगल राज कह करके और आप इसको नहीं छुपा सकते हैं। अपने अपने शासन में कितना क्राइम हो रहा है इसके ऊपर बात करनी चाहिए। बल्कि जंगल राज का मैंने एक वीडियो बनाया था, पहले भी मैंने बताया था कि कैसे वो रणवीर सेना और बनी थी, किन्होंने बनाई। भूमिहारों की रणवीर सेना थी, इसी तरह से सूर्य सेना अलग थी, कोई एक और राजपूत सेना थी, पता नहीं कौन कौन सी सेनाएं थी। और सबको सुशील मोदी, रणवीर सेना को सुशील मोदी फंड करते थे। ये तो रिपोर्टेड है, अखबारों में छपा है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शातिराना अंदाज में झूठ बोलती है और बहुत सारे मुंह से एक साथ बोलती है, तो झूठ को भी सच बनाने की कोशिश करती है। इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और वास्तविक स्थिति जो है उसको देखना चाहिए कि अभी 2-3 दिन में ही 2-3 घटनाएं ऐसी हो गई है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में भी हिंसा हो रही है। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।